Good morning everyone. Welcome to my channel Stay Scholar. My name is Chitra Varun and here we are discussing Lucent GK's Biology in Hindi. हम यहाँ पर जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्राणी विज्ञान से रिलेटेड, दैट इज जंतु विज्ञान का वर्गीकरण, यानी कि हम एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक प्राणी विज्ञान. तो सबसे पहले समझते हैं प्राणी विज्ञान होता क्या है. देखिए, प्राणी विज्ञान को हम जूलॉजी भी बोलते हैं और इसके अंदर ये एक साइंस की ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, जीव जंतु के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, हैबिट के बारे में पढ़ते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, प्राणी विज्ञान में बेसिकली हमें पढ़ना है जीव जंतुओं के बारे में, राइट. तो सबसे पहले जो आता है जंतु जगत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम. संसार में समस्त जंतु जगत को दो उपजगत में विभक्त किया गया है, एक कोशिकीय प्राणी और बहुकोशिकीय प्राणी. जितने भी जीव जंतु हैं अर्थ पर, उन जंतु जगत को दो उपजगत में, ठीक है. कौन कौन सा उपजगत है? एक है एक कोशिकीय प्राणी जिसके अंदर सिर्फ एक कोशिका से बने जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे, और बहुकोशिकीय प्राणी जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं होती है, राइट, उसको हम कहते हैं बहुकोशिकीय प्राणी. तो दोनों में आपको समझ आ गया डिफरेंस. एक कोशिकीय मीन्स एक कोशिकीय प्राणी मीन्स जिसमें एक कोशिका होती है. बहुकोशिकीय का मतलब हो गया जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं होती है. एक कोशिकीय प्राणी एक ही संघ प्रोटोजोआ में रखे गए हैं, जबकि बहुकोशिकीय प्राणी को 9 संघों में विभाजित किया गया है. अब देखिए, जो एक कोशिकीय प्राणी होते हैं उनका संघ कौन सा है? प्रोटोजोआ. ठीक है, उनको एक ही संघ, जो सारे एक कोशिकीय जीव हैं उनको प्रोटोजोआ में शामिल किया गया है, जबकि जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनको 9 संघों में विभाजित किया गया है. ठीक है, उनके 9 है, हम एक एक करके सारा पढ़ते हैं. स्टोरर व यूसिंजर के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण, संघ प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले आता है एक कोशिकीय जीव के बारे में पढ़ेंगे. प्रोटोजोआ उनका संघ है, इसका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है. इनके लक्षण हम देख रहे हैं, कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है. इनके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं. अब जो इनका जीव द्रव्य होता है, यानी कि जो इनका कोशिका होती है या उसके अंदर जो सेल होती है, उसके अंदर क्या होता है? एक ही केंद्रक पाया जाता है, राइट. प्रचलन पादपों, पक्षमों या कशाभों के द्वारा होता है. अब यहाँ पर जो प्रचलन पदापों, यानी कि प्रचलन मतलब जो इनका लोकोमोशन होता है, जो ये चलते हैं, वो किसके द्वारा चलते हैं? इनके अंदर पक्षम यानी कि सीलिया होती है, छोटी छोटी बारीक हेयर जैसी स्ट्रक्चर होती है, या फिर कशाबो यानी कि फ्लैजिला जो थोड़ी लंबी होती है, राइट. तो लंबी जैसे बाल होते हैं उसी टाइप की इनकी स्ट्रक्चर होती है पूरी बॉडी के ऊपर, उनको हम कहते हैं सीलिया या फ्लैजिला यानी कि पक्षम या कशाब, उनके द्वारा ये चलते हैं. स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं. अब ये बेसिकली फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, यानी कि ये फ्री लिविंग भी होते हैं, या फिर ये दूसरों पर डिपेंडेंट भी होते हैं, जिसको हम कहते हैं परजीवी. ये खाने के लिए या फिर भोजन और रहने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, इसको कहते हैं परजीवी. तो ये स्वतंत्र जीवी भी होंगे और ये दूसरों पर डिपेंड भी रहेंगे, उसको हम कहते हैं परजीवी, राइट. सभी जैविक क्रियाएं भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन एक कोशिकीय शरीर के अंदर होती है. अब जितनी भी जो जैविक क्रियाएं लाइक डाइजेशन, जैसे खाना खाना, फिर उसके बाद पचना, फिर श्वसन लेना, उत्सर्जन करना उसका, ठीक है, और जनन की क्रियाएं सिर्फ एक कोशिका के शरीर के अंदर ही होती है, राइट. एक ही कोशिका होता है इनके शरीर और एक कोशिकीय शरीर के द्वारा ये सारी जैविक क्रियाएं होती है, राइट. श्वसन एवं उत्सर्जन कोशिका की सतह से विसरण के द्वारा होते हैं. अब जो श्वसन होता है या फिर उत्सर्जन होता है, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो सब कैसे निकाले जाते हैं? सतह, कोशिका की बाहरी सतह से, राइट. तो श्वसन भी बाहरी सतह से ही होता है. प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका का संक्रमण मनुष्य 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है. और बेसिकली जो प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका होता है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका एक प्रोटोजोआ है और उसके संक्रमण मनुष्य में कितने दिन तक रहता है? करीब 30 से 40 वर्षों तक भी रह सकता है, राइट. एंड इट कॉज अमीबियासिस, यानी कि ये अमीबियासिस की बीमारी कॉज करता है. ये पैरासाइट है, परजीवी है, जो कि मनुष्य के शरीर में इंटेस्टाइन में रहता है, राइट. अब आता है संघ पॉरीफेरा. पॉरीफेरा की बात करेंगे अब. इससे पहले हम यह देख लेते हैं जो प्रोटोजोआ संघ होता है उसके एग्जाम्पल क्या क्या है, पूछ लिए जाते हैं कई बार. फॉर एग्जाम्पल अमीबा इसका एक एग्जाम्पल है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ट्रिपेनोसोमा है, राइट, और एंटमीबा हिस्टोलाइटिका जो हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा है. ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स है.
नाउ मूव ऑन टू द संघ पैरा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में क्या होता है बेसिकली, ये ऐसे जंतु हैं जिसके शरीर पे पोर्स होते हैं, राइट। इनके अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। इस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं और ये कहाँ होते हैं, ओशन में यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं। प्रमुख लक्षण ये क्या है इनके, ये बहुकोशिकीय जंतु है, इनमें एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, परंतु कोशिकाएं नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं कर सकती। जो कोशिकाएं होती हैं वो किसी उत्तकों का, यानी कि बहुत सारी जब कोशिकाएं मिलती है तब उत्तक बनते हैं, राइट। लेकिन ऐसा कोई उत्तक जैसी संरचना इसमें नहीं होती। एंड शरीर पर असंख्य छिद्र ऑस्टिया पाए जाते हैं, यानी कि इसमें पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है, इसको हम ऑस्टिया बोलते हैं। शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पॉन्ज गुहा कहते हैं, और एग्जाम्पल है इसके साइकन, मायोनिया, स्पंज एटसेट्रा, राइट। तो इसके अंदर क्या होती है, एक ही गुहा होती है जिसके अंदर से पानी अंदर जाता है और उसी के थ्रू ये क्या करते हैं, अपना फूड भी अंदर लेते हैं और वहीं से ही वापस पानी बाहर आ जाता है, राइट। अब नेक्स्ट है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के प्रमुख लक्षण है प्राणीय जलीय द्विस्तरीय होते हैं, इनकी दो लेयर्स होती हैं इनके बॉडी में, ठीक है। मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं जो भोजन आदि पकड़ने में मदद करती है। इनके जो मुख होता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल अपने हाइड्रा अगर देखा हो, हाइड्रा और जेली फिश कैसी होती है, और सी एनीमोन, राइट, उनके बाहर मुंह पर टेंटिकल्स निकले रहते हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर घूमती रहती है, ठीक है, वो वहां मुंह से निकलती है और उसका काम क्या होता है बेसिकली, भोजन को पकड़ने का काम करती है, राइट। तो ये क्या होगा, ये भी बहुकोशिकीय है सिलेंट्रेटा। फिर आता है प्लैटेहेल्मिन्थेस, 3 स्तरीय शरीर परंतु देह गुहा नहीं होती। अब यहाँ पर ये क्या है, थोड़ा एडवांस हो गया। वो पहले वाला क्या था, द्विस्तरीय, यानी कि 2 स्तर, 2 लेयर होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लैटेहेल्मिन्थेस 3 स्तर हो गए, लेकिन यहाँ पर सीलोम यानी कि देह गुहा नहीं होती, गुहा नहीं पाई जाती इसके अंदर, ठीक है। पृष्ठ आधार तल से चपटा शरीर, नीचे से ये चपटे होते हैं, देखो इसका नाम ही है प्लैटेहेल्मिन्थेस, यानी कि ऐसे कीड़े जो कि फ्लैट हैं, प्लेट नुमा है, प्लेट जैसे होती है ना आपकी, कैसी होती है, चपटी होती है प्लेट, उसी तरीके से इनका नाम भी है प्लैटेहेल्मिन्थेस। ऐसे वर्म जो चपटे हैं, चपटे कृमि भी बोलते हैं इनको हिंदी में। और पाचन तंत्र विकसित नहीं होता इनका, इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, विकसित नहीं होता, डेवलप नहीं हुआ होता। उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है, ये बात याद रखनी है हमें कि प्लैटेहेल्मिन्थेस में जो उत्सर्जन होता है, एक्सक्रीशन जो होता है बेसिकली, तो उत्सर्जन किससे होता है, फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है। कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि नहीं होते, इसमें कंकाल भी नहीं होता, प्लैटेहेल्मिन्थेस में श्वसन अंग भी नहीं होते, परिवहन अंग भी नहीं होते। और ये क्या होता है, उभयलिंगी जंतु है, यानी कि एक ही जंतु के अंदर, एक ही जीव के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, राइट। जनन अंग एक ही में होते हैं, मेल और फीमेल के, नर और मादा के। एग्जाम्पल है इसके प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, फीता क्रमे, राइट, ये इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ जो लीवर फ्लूक दिया हुआ है वो बेसिकली ह्यूमन यानी कि मनुष्य को इन्फेक्ट करता है, उसकी लिवर जो सेल्स होती हैं उसमें डिजीज कॉज करता है, राइट। तो ये पैरासाइट है लिवर फ्लूक। अब जो यहाँ पर फीता क्रम में लिखा हुआ है, रिबन वर्म भी बोलते हैं या टेप वर्म भी बोलते हैं, बेसिकली ये ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, मनुष्य को इन्फेक्ट करता है। कैसे, अगर अंडर कुक्ड या रॉ कंटामिनेटेड पोर्क, बीफ और फिश खा ली जाए तो ये बीमारी कॉज करती है ह्यूमन बीइंग में, राइट। अब आता है हमारा एस्के हेल्मिन्थेस। एस्के हेल्मिन्थेस लंबे, इनके प्रमुख लक्षण क्या है कि ये लंबे होते हैं, बेलनाकार होते हैं। अब उसमें हमने क्या देखा था प्लैटेहेल्मिन्थेस की, वो चपटे होते हैं। नाउ ये कैसे हैं, बेलन के आकार के, यानी कि ये राउंड, इनकी जो शरीर होता है वो बेलनाकार होता है। बेलन का आकार आपने देखा होगा किस तरीके का होता है, अखंडित क्रमी है, इसमें खंड नहीं पाए जाते। शरीर द्विपार्श्व सममिति, यानी कि जो शरीर होता है द्विपार्श्व, बायलैटरल सिमेट्री जिसे कहते हैं, द्विपार्श्व सममिति का होता है। और इसमें 3 स्तर, 3 लेयर होती हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म, ये वाली लेयर्स होती हैं। आपको याद रखना है कि 3 लेयर्स होती हैं बेसिकली। आहार नाल स्पष्ट होती है, इनकी आहार नाल बिल्कुल डिफाइंड है, और जिसमें मुख तथा गुदा दोनों होते हैं। इसमें मुख द्वार भी होता है और गुदा द्वार भी होता है, राइट। परिवहन अंग तथा श्वसन अंग नहीं होते, इसमें परिवहन अंग नहीं होगा, श्वसन अंग भी नहीं होता, ठीक है। श्वसन, सांस लेने वाले अंग भी नहीं है, परंतु तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। अब यहाँ पर नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं कि इसमें तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। उत्सर्जन प्रोटोनेफ्रिडिया द्वारा होता है। अब प्लैटेहेल्मिन्थेस हमने पढ़ा था, उसमें किससे होता है, फ्लेम सेल से होता है। यहाँ पे किससे होता है,
उत्सर्जन प्रोटोनेफ्रिडिया से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर कि प्लेटेहेल्मिन्थीज में उत्सर्जन कैसे होगा, तो फ्लेम सेल से होता है, एस्केहेल्मिन्थीज में प्रोटोनेफ्रिडिया से होता है। ये क्या होता है, एक लिंगी होते हैं, ठीक है, यानी कि एक जीव के अंदर मेल, एक जीव जो होता है वो मेल ऑर्गन पोजेस करता है, और दूसरा जो जीव है वो फीमेल, यानी फीमेल और मेल जो जनन अंग है वो अलग अलग जीवों में होते हैं, ना कि प्लेटेहेल्मिन्थीज की तरह जिसमें एक ही जीव में मेल और फीमेल, नर और मादा जनन अंग एक ही जीव में होते हैं, राइट। उदाहरण है इसके गोलक्रमी जैसे कि एस्कैरिस, थ्रेडवर्म, वुचेरिया, इसके द्वारा फिलेरिया होता है। वुचेरिया के द्वारा क्या होता है, फिलेरिया नाम की बीमारी होती है, राइट। और फिलेरिया जो होते हैं बेसिकली इस बीमारी में क्या होता है कि एलिफेंटाइटिस भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर जो आपके जो लिम्फेटिक जो होती है, बेसिकली लिम्फेटिक सेल्स में पानी, लिम्फेटिक वेसल्स में पानी भर जाता है और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, और उसके द्वारा कौन सा रोग होता है, एलिफेंटाइटिस, यानी कि हाथी पांव रोग। किसके द्वारा होगा, वुचेरिया बैनोक्रॉफ्टी, इसका नाम है वुचेरिया, राइट। तो ये कौन से संघ में आता है, एस्केहेल्मिन्थीज में, ये एक वर्म है, राइट। अब बात करेंगे एस्कैरिस या थ्रेडवर्म की। एस्कैरिस को राउंड वर्म भी बोलते हैं या फिर गोल क्रमी भी बोलते हैं। अब ये क्या करता है, बेसिकली इसके अंडे जो होते हैं सॉइल में होते हैं, और अगर बाय चांस इसके एग को इनहेल कर लिया जाए, मतलब खा लिया जाए फूड के साथ, कंटेमिनेटेड फूड, या जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके हाथ वो मिट्टी से खेलते हैं और उनके नाखून में उनके एग्स लग जाते हैं, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होती है, और वो खाने के साथ मुंह में चली जाती है, और फिर ये क्या करते हैं, ये 35 सेंटीमीटर तक भी लंबे हो जाते हैं, राइट। ये जाइंट राउंड वर्म के नाम से जाना जाता है, और ये अपनी जो ह्यूमंस की इंटेस्टाइन, यानी कि जो अंदर आहार नली होती है उसमें जाके ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और ये इनकी जो लंबाई होती है बेसिकली 35 सेंटीमीटर तक हो जाती है, राइट, पेट में। तो इसको हम जाइंट राउंड वर्म के नाम से, यानी कि जाइंट मतलब बहुत बड़ा, और राउंड वर्म मतलब गोलक्रमी। तो एस्कैरिस है, ये भी एक बीमारी कॉज करता है। नोट, एंट्रोबियस, पिनवर्म, थ्रेडवर्म मुख्यतः छोटे बच्चों की गोदा में पाए जाते हैं। अब जो बेसिकली पिनवर्म्स होता है या थ्रेडवर्म, देखो यहाँ पे एग्जांपल है एस्केहेल्मिन्थीज का थ्रेडवर्म, ठीक है, और पिनवर्म। छोटे बच्चों के जो गुदा द्वार में जब छोटे होते हैं बच्चे, तो उनके इन बच्चों को काफी चुनचुनाहट होती है, जिनके ये इन्फेक्शन होता है, भूख कम लगती है और उल्टियां भी होती है। कुछ बच्चे रात में बिस्तर पर टॉयलेट भी कर देते हैं इसकी वजह से। किसकी वजह से, थ्रेडवर्म की वजह से। इसको बोलते हैं थ्रेडवर्म या पिनवर्म। थ्रेडवर्म मतलब धागा, थ्रेड यानी होता है धागा, इतने छोटे छोटे से होते हैं, धागे जैसे दिखते हैं, और पिनवर्म भी बोलते हैं इनको, ठीक है। अब आता है एनालिडा। एनालिडा की बात करेंगे। प्रमुख लक्षण क्या है, शरीर लंबा पतला द्विपार्श्व सममिति का होता है, वह खंडों में बटा होता है। अब इसमें और एस्केहेल्मिन्थीज में अगर कंपैरिजन करेंगे तो वहां पर क्या था, अखंडित थे वो, मतलब उनका जो सेगमेंट था बॉडी का वो खंड नहीं थे उसमें, लेकिन यहाँ पर क्या है, खंडों में बटा हुआ है शरीर। इसका मेन लक्षण यही है कि आप अगर देखोगे, केचुए को आप देखते हो तो केचुआ किस तरीके का दिखता है आपको, ऊपर उसके लाइनें दिखती हैं आपको, वो खंड होते हैं उसमें, राइट। तो वो क्या है, एनालिडा में आता है। प्रचलन मुख्यतः काइटिन की बनी सीटी द्वारा होता है। अब इनका जो प्रचलन यानी कि चलने का जो काम होता है, लोकोमोशन का जो काम होता है, वो किससे होता है, सीटे, ये सीटी नाम की चीजें होती है, इसमें पैर होते हैं छोटे छोटे से, काइटिन के बने होते हैं, उनके द्वारा ये मूवमेंट करते हैं। आहार नाल पूर्णतः विकसित होती है, इनकी आहार नाल बिल्कुल विकसित है, डेवलप्ड हुई। श्वसन प्राय त्वचा के द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा, जो त्वचा की सरफेस होती है उसके द्वारा होता है, लेकिन कुछ जंतुओं में क्लोम के द्वारा भी, क्लोम या सीलोम के द्वारा, ठीक है, इसको क्लोम या सीलोम कुछ भी बोल सकते हो आप। इसके द्वारा क्या होता है, त्वचा के द्वारा होगा, या फिर अंदर ये स्ट्रक्चर होती है जिसके द्वारा भी ये श्वसन करते हैं। रुधिर लाल रंग का होता है एवं तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। इनका जो तंत्रिका तंत्र है वो क्या होता है, सिंपल होता है। उत्सर्जी अंग वृक्क के रूप में होते हैं, राइट। जैसे किडनी होती है ना, वो उसी फॉर्म में इनके वृक्क होते हैं, उसी की तरह होते हैं। उत्सर्जी अंग मतलब इनका एडवांस सिस्टम है। एकलिंगी एवं उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं, राइट। एकलिंगी मतलब कि ऐसे भी जीव हैं जिसमें सिर्फ एक लिंग होता है, और उभयलिंगी मतलब जिसमें दोनों नर और मादा दोनों लिंग एक ही जीव में प्रेजेंट होते हैं, राइट। एग्जाम्पल है केचुआ, जोंक, नेरिस, आपने ये सभी देखे होंगे। जोंक में भी खंड दिखाई देते हैं, केचुए में भी दिखता है, नेरिस नहीं देखा मैंने, लेकिन केचुआ और जोंक में ये सारे सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है, और इनके खंड दिखाई देते हैं। केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं, नेत्र नहीं होते। इसके जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, केचुए जो होते हैं बेसिकली उसके अंदर कितने जोड़ी हृदय होते हैं, 4 जोड़ी होते हैं। नेत्र भी नहीं होते, लेकिन इसके द्रव्य में, जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, यानी हीमोग्लोबिन होता है। अब आते हैं हम आर्थ्रोपोडा संघ की बात करेंगे। शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष एवं उदर। इनके पाद संधि युक्त होते हैं। अब संधि युक्त मतलब जोड़े में होते हैं इनके पाद, जॉइंटेड, सॉरी जोड़े में नहीं, जॉइंटेड होते हैं। जॉइंट यानी कि एक पैर है तो उसमें 3 जॉइंट है या 2 जॉइंट है, तो ये कहेंगे हम कि पाद उनके, पैर उनके कैसे हैं, जोड़े, जॉइंट है, उनमें जॉइंट लगे हुए होते हैं। रुधिर परिसंचारी तंत्र खुले प्रकार का होता है। जो रुधिर का जो सर्कुलेटरी सिस्टम अगर बात करते हैं, इंग्लिश में हम बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, किसका, ब्लड का, ब्लड यानी रुधिर। रुधिर परिसंचारी तंत्र कैसा होता है, ओपन टाइप यानी खुले प्रकार का होता है। यानी कि जो ब्लड होता है वो किसी नलियों में या वेसल्स में नहीं बहता है, वो कैसा होता है, सिंपल पूरी बॉडी में फैला रहता है। इसमें देह गुहा हीमोसील कहलाती है, और इसकी जो देह गुहा होती है, अंदर की जो कैविटी सीलोम होती है, उसको कहते हैं होमोसील, राइट। ट्रेकिया, गिल्स, बुकलंग सामान्यतः सतह आदि श्वसन अंग है। देखो इसके जो श्वसन अंग है वो कौन कौन से है, ट्रैकिया भी हो सकता है, ट्रैकिया गिल्स भी हो सकता है, बुकलंग्स भी हो सकता है, ठीक है। और सतह से भी ये श्वसन करते हैं। यह प्राणी एकलिंगी होते हैं। अब इनमें क्या है कि जो नर और मादा होती है वो अलग अलग होते हैं। निषेचन शरीर के अंदर होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है, ठीक है। उदाहरण है इसका तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी इत्यादि, राइट। कीटों में 6 पाद व 4 पंख होते हैं। अब इंसेक्ट की बात करेंगे तो इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा में आता है। इसमें क्या होता है कि 6 पाद होते हैं, 6 पैर होंगे, 4 पंख होते हैं। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। चींटी एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन करती है, ठीक है। क्या करती है, श्रम विभाजन, लेबर ऑफ डिवीजन बोलते हैं ना, जो श्रम विभाजन की, ये इतने जो लोग हैं ये काम करेंगे, वो दूसरा काम करेंगे, तो लेबर ऑफ डिवीजन कहलाता है। ये सामाजिक जंतु है, एक साथ रहते हैं। दीमक भी एक सामाजिक कीट है, क्योंकि ये भी कॉलोनीज में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, जो निवह में रहते हैं, राइट, कॉलोनी में रहते हैं। अब आता है इकाइनोडर्मेटा संघ, इकाइनोडर्मेटा। इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। अब इकाइनोडर्मेटा के जितने भी जीव है वो समुद्र में पाए जाते हैं। जल संवहन तंत्र पाया जाता है इनमें, राइट। ये जल संवहन तंत्र का मतलब क्या है, वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसके अंदर, जैसे कि वाटर चैनल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जल संवहन, जल संवहन यानी कि वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें पाया जाता है, ठीक है। प्रचलन यानी कि लोकोमोशन, भोजन ग्रहण करने हेतु नालपाद होते हैं, यानी कि नालपाद क्या होते हैं, ट्यूब फीट होते हैं इनके, ट्यूब जैसे पैर होते हैं जो संवेदी अंग का कार्य करते हैं, और वो भोजन ग्रहण का काम भी करते हैं और वो चलने का काम भी करते हैं, ठीक है। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता, इनका जो तंत्रिका तंत्र है उसमें ब्रेन विकसित नहीं होता। पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता होती है। अब इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। पुनरुद्भवन का मतलब है कि अगर कोई ऑर्गन इनका, अंग कोई इनका टूट जाए तो वापस वो ग्रो कर जाता है, राइट, वापस से उग जाता है। उदाहरण है इसका जेलीफिश, शेलफिश, क्राईफिश, सिल्वरफिश, कैटलफिश, स्टारफिश, हैगफिश, रेजरफिश, ब्रिटल स्टार आदि। अरस्तु लार्टेन का कार्य भोजन को चबाना है। यह समुद्री अर्चिन में पाया जाता है। सो यहाँ पर जो अरस्तु लार्टन जो बताया हुआ बेसिकली वो होता क्या है, अरस्तु लार्टन बोला जाता है इसको। ये कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ टीथ है, यानी कि ये दांत होते हैं, दांतों वाला एक अपरेटस है जिसका काम क्या होता है, चबाने का काम होता है। एंड इसका जो होता है, इसकी सरफेस जो होती है टीथ की बहुत ही हार्ड होती है, राइट। और ये किस में पाया जाता है, समुद्री आर्चिन यानी कि सी आर्चिन जानवर में ये पाया जाता है, जो कि समुद्र के अंदर होता है, राइट। अब आता है मोलस्का। वी विल टॉक अबाउट द मोलस्का। मोलस्का के अंदर मुख्य लक्षण देखिए, शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। 3 भाग होते हैं, सिर, अंतरांग तथा पाद। इसमें श्वसन गिल्स या टिनियडिए द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो श्वसन होगा वो किससे होगा, गिल्स से होता है, ठीक है। अब इसमें कवच सदैव उपस्थित रहता है। अब यहाँ मोलस्का के ऊपर क्या होता है, जानवरों के ऊपर कवच होता है हमेशा, ठीक है, कवच जैसी स्ट्रक्चर होती है। आहार नाल पूर्ण विकसित होती है इनकी। रक्त कैसा होता है, रंगहीन यानी कलरलेस होता है। उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। यहाँ पर उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, वृक्कों के द्वारा, लेकिन श्वसन किसके द्वारा होगा, गिल्स या टिनिडिया के द्वारा, ठीक है। उदाहरण है इसके घोंगा, सीपी इत्यादि। आपने घोंगा देखा होगा, ये शेल जैसे होता है, वो भी क्या है, मोलस्का में आता है। मोलस्का के अंदर क्या क्या आ गया, सीपिया, कौड़ी, ठीक है। कौड़ी भी क्या है बेसिकली, देखो सीपिया को बोलते हैं कौड़ी, डोरिस समुद्री नींबू, ऑक्टोपस
डेविल फिश बोला जाता है, श्रृंगमीन, एप्लीसिया समुद्री खरगोश, कुंडलिनी उद्यान घोगा एंड सीपिया कटल फिश। ठीक है, तो यहाँ देखिए कौड़ी जो होता है सीप्रिया होता है और सीपिया क्या है, कटल फिश है। तो इनके नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं। प्रचलित नाम इनके क्या है, और ऑक्टोपस में 8 आर्म्स होती है। ठीक है, नाउ कम टू द कॉर्डेटा। अब हम बात कर रहे हैं संघ कॉर्डेटा के बारे में। इसके प्रमुख लक्षण में देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है, इसमें क्लोम छिद्र अवश्य पाए जाते हैं, इसमें नालदार तंत्रिका रज्जु अवश्य पाया जाता है। या कॉर्डेटा के वर्गीकरण के अनुसार 13 वर्ग हैं। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, 13 वर्ग होते हैं। तो इसके जो मेन फीचर्स हैं हमें याद रखने हैं। ये देखिए, ये कॉर्डेटा के क्या है, ये 3 ऐसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है, और ये क्या है, ये छिद्र दिख रहे हैं आपको, फेरेंजियल ग्लिसलेट बोला जाता है इनको, ये उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर देखिए डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड या फिर नालदार तंत्रिका रज्जु कहते हैं इसे, ये भी उपस्थित होता है। और ये क्या हो गया, क्लोम छिद्र। फेरेंजियल ग्लिसलेट का मतलब होता है क्लोम छिद्र। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स हैं। पोस्ट एनल टेल भी इसका क्या है, बेसिकली फीचर ही है कॉर्डेटा का। अब इसके प्रमुख वर्ग जो कॉर्डेटा के अंदर जो वर्ग है, वो पहला है पाइसिस यानी कि मत्स्य, मछली वर्ग है। ये सभी असमतापी जंतु होते हैं। असमतापी का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये अपना टेम्परेचर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट इनका चेंज हो जाता रहता है। ठीक है, लाइक हमारा देखो, हम कैसे होते हैं, हम लोगों का टेम्परेचर क्या होता है, हम जो होते हैं बेसिकली वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। हम लोग अपना बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट हमारा चेंज नहीं होता। जैसे अगर सर्दी है तो ऐसा नहीं है कि हमारा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, राइट। ये असमतापी जंतु है, इनका हृदय, तो यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले कि ये जो हमारी बॉडी होती है, बेसिकली आप सबसे पहले समझिए कि हमारी जो बॉडी होती है ह्यूमन बीइंग की, वार्म ब्लडेड होती है। ठीक है, हम लोग अपना टेम्परेचर बॉडी का चेंज नहीं होने देते और मेंटेन रखते हैं। अगर बाहर का ठंडा है, ऐसा नहीं हमारी बॉडी भी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर पाइसिस वर्ग जो होता है या फिर एम्फीबिया जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या करते हैं, हमारी तरह मेंटेन नहीं रख पाते। इनका हृदय द्विवेशमी होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। इनका हृदय जो होता है द्विवेशमी होता है और अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। द्विवेशमी का मतलब होता है 2 चैम्बर होते हैं इनके हार्ट में, एक होता है आर्टरिया, एक होता है वेंट्रिकल, है ना। तो यहाँ पर जो 2 चैम्बर होंगे वो केवल क्या, अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। इसमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम यानी कि गिल्स पाए जाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर, ये देखिए, ये क्या है, गिल्स है इनके, यहाँ पर छिद्र होते हैं। गिल्स पाए जाते हैं जो जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। यहाँ से जो जल में विलय ऑक्सीजन होती है, जल में घुलित ऑक्सीजन होती है, उसको ये यहाँ से श्वसन के लिए यूज करते हैं। कुछ मछलियों में कंकाल उपास्थि का बना होता है। मछलियों में जो कंकाल होता है वो अस्थि का नहीं होता, लेकिन उपास्थि का होता है। उपास्थि थोड़ी हल्की होती है बोन से, राइट, यानी उनमें हड्डियां नहीं होती, जैसे कि शार्क, स्कॉलिडोन एटसेट्रा। उदाहरण है रोहू, कतला तथा समुद्री घोड़ा। ये क्या आते हैं, मछली वर्ग में आते हैं। मछलियों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मच्छी गैम्बूसिया है। अब जो मच्छर जो होता है बेसिकली, उसको कौन सी मछली उसके खाती है बेसिकली, तो गैम्बूसिया नाम की मछली उस जो मच्छरों के लार्वा को खाने के लिए उसको रखा जाता है, सो दैट मच्छरों को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी मछली है ये पूछ लिया जाता है। गैम्बूसी नाम की मछली होती है, गैम्बूसिया, जो किसको खाती है, मच्छरों के लार्वा को खाती है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु इसका उपयोग होता है। अब आता है एम्फीबिया। ये सभी उभयचर होते हैं, ये असमतापी होते हैं, जैसे कि फिशेज है, कोल्ड ब्लडेड है, एंड ये भी क्या है, बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट मेंटेन नहीं कर पाते, जैसे कि हमारा हम मेंटेन कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो मछली और एम्फीबिया क्या हो गया, कोल्ड ब्लडेड है, असमतापी होते हैं। श्वसन क्लोमो तथा त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा होता है। इनका श्वसन जो होता है बेसिकली क्लोम भी यूज होते हैं उसमें, त्वचा भी होती है, और फेफड़ों के द्वारा भी होता है। हृदय 3 वेशमी होता है, यानी 3 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद एक निलय। लेकिन मछली में हमने क्या देखा था, सिर्फ द्विवेशमी यानी 1 आलिंद और 1 निलय होता है।
उदाहरण है इसका मेंढक। 3 वेशमी है। 3 वेशमी में क्या हो गया, 2 आलिंद है और 1 निलय है। वहां पर क्या था, 1 आलिंद और 1 निलय था मछली में। मेंढकों की टरटराहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार होती है। तो बेसिकली जो मेंढक टरटर की आवाज करते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं फीमेल्स को फॉर रिप्रोडक्शन। सरीसृप वर्ग की बात करेंगे। प्रमुख लक्षण, वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु। अब ये आ गए, ये देखिए एम्फीबिया का क्या मतलब हो गया, उभयचरी। उभयचर का मतलब होता है कि जो पानी में भी रहते हैं और वो बाहर भी रहते हैं, लैंड पे भी। उभयचर यानी दोनों तरफ रहते हैं वो। जैसे कि मेंढक है, आपने पानी में भी देखा होगा लेकिन वो पानी के बाहर भी रहता है, ठीक है। लेकिन रेप्टाइल ऐसा जानवर आ गया, अब रेप्टाइल ऐसा वर्ग आ गया जहां पर सारे जो जंतु होते हैं बेसिकली वो स्थलीय कशेरुकी हैं, ठीक है। वो स्थल पर रहने वाले कॉर्डेटा मतलब कशेरुकी जंतु है, उनमें नोटोकॉर्ड होती है। ये असमतापी है। अब ये भी क्या है, कोल्ड ब्लडेड है। 2 जोड़ी पाद होते हैं इनमें, यानी कि 2 जोड़ी इनमें पैर होते हैं। कंकाल पूर्णतः अस्थिल होता है। अब इनके जो कंकाल में अस्थियां पाई जाती है, ना कि इसमें उपास्थि होती है, जैसे कि मछली में उपास्थि होती है। श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर, जो फेफड़े आ गए हैं, मतलब कंप्लीटली अब ऐसा नहीं है कि त्वचा से हो रहा है या कोक्लोम से हो रहा है या गिल्ड से हो रहा है। अब क्या है कि बिकॉज ये थल पर रहने वाले हैं, ये लैंड पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, तो कैसे होगा, फेफड़े यूज होंगे इसमें, ठीक है। इसमें अंडे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच से ढके रहते हैं। अंडे जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की कवच से ढके रहते हैं। मतलब जो अंडे की जो ऊपरी सतह होती है, खोल होता है उसका अंडे का, वो कैसा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है। हृदय कैसा हो गया, 3 कक्ष है यहाँ पर, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय है। ये एक्सेप्शन है मगरमच्छ, ये पूछ लिया जाता है, मगरमच्छ का हृदय कैसा होता है, 4 कक्षीय होता है। अब त्रिकक्षीय में क्या है, त्रिकक्षीय का मतलब है 2 आलिंद 1 निलय, राइट। लेकिन मगरमच्छ का कितना है, 4 कक्षीय। उदाहरण आ गए छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ इत्यादि। मीसोजोइक युग को रेप्टाइल का युग कहा जाता है। डायनासोर इसी युग में थे। अब मीसोजोइक युग को रेप्टाइल का युग कहा जाता है। जो रेप्टाइल्स यानी कि मीसोजोइक एरा जो था उसको हम कहते हैं रेप्टाइल का ग्रुप, क्योंकि उस टाइम पे डायनासोर हुए थे बहुत ज्यादा, ठीक है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प नागराज है। घोंसला बनाने वाला सर्प कौन सा है, किंग कोबरा, जिसका भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प है। किंग कोबरा दूसरे सांपों को खाता है, राइट। हिलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है, याद रखना इसे। समुद्री सांप जिसे हाइड्रो फिश कहते हैं, संसार का सबसे बड़ा जहरीला सांप है। यानी समुद्री सांप कौन सा है, जो पानी में रहता है, समुद्र में रहता है, लेकिन वो संसार का क्या है, सबसे बड़ा सांप है। और इसका नाम क्या है, हाइड्रोफिश है। मेबुइया बिल बनाने वाली छिपकली होती है, इसका प्रचलित नाम स्किंक है, राइट। तो मेबुइया कौन सी छिपकली है, ये बिल बनाकर रहने वाली छिपकली है। इसका नाम क्या है, स्किंक के नाम से जानी जाती है। सांपों की विश्व ग्रंथि है, स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथि की सदृश्य होती है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग यानी मैमल्स में, जैसे मैमल्स में क्या होती है, स्तनधारी, उनका मेन लक्षण, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है, स्तन, राइट। स्तनधारियों की जो ग्रंथि होती है या फिर वसा तेल की जो ग्रंथि होती है, जो स्किन पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, वैसे ही सांपों में विष ग्रंथियां होती है, उसी के सदृश्य होती है, समरूप होती है, राइट। अब हम बात करेंगे पक्षी। पक्षी आ गया, अब एकमात्र ऐसा है। अब यहां से आते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, राइट। प्रमुख लक्षण, इनका अगला पाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित होता है। जो अगला पाद हो गया वो कैसा होता है, पंखों में रूपांतरित होता है, यानी कि आगे के 2 पैर उड़ने के लिए रूपांतरित यानी पंख बन जाते हैं। इनका हृदय 4 वेशमी होता है, 2 आलिंद व 2 निलय। ये समतापी होते हैं तथा इनका श्वसन अंग फेफड़ा। अब ये वार्म ब्लडेड है ह्यूमन की तरह। अब जो पक्षी वर्ग आ गया और एक मैमल्स, ये क्या है, स्तनी वर्ग और पक्षी वर्ग क्या है, वार्म ब्लडेड है। इसको बोलते हैं हम समतापी, राइट। यानी कि इनका टेम्परेचर, जैसे अगर सर्दी पड़ रही है बहुत ज्यादा, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहता है, ठीक है, चेंज तो नहीं होता, या हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं एनवायरनमेंट का जो भी टेम्परेचर हो, राइट। मूत्राशय अनुपस्थित रहता है इसमें। शब्दिनी यानी श्रिंक्स साइरिंग्स पक्षी में वॉ के अंदर, जैसे हमारे में लेरिंग्स होता है वैसे यहाँ पर साइरिंग्स होता है, राइट। शब्दिनी कहते हैं। उदाहरण है इनका कौवा, और इनका श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा है। उदाहरण कौवा, मोर, चिड़िया, तोता एटसेट्रा। तीव्रतम पक्षी आवाबिल है।
उड़ न सकने वाला पक्षी कीवी और ईमू है। जो सबसे तेज पक्षी है वो कौन सा है? अवाबिल। जो उड़ता नहीं है वो कौन कौन से हो गए? कीवी, एमू। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। आर्कियोप्टेरिस जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है जो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की योजक कड़ी है। आर्कियोप्टेरिस जो होता है बेसिकली रेप्टाइल कौन सा था आपका? सरीसृप। तो सरीसृप वर्ग और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी ये कौन सी है? आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, सबसे पुराना पक्षी है। जब जैसे कि रेप्टाइल्स जो सरीसृप वर्ग था उससे, जैसे सरीसृप वर्ग में क्या थे? सारे आपके डायनासोर्स थे। तो वहां पर कुछ ऐसे डायनासोर्स हुए उस टाइम पे जो धीरे धीरे क्या हो गए? उड़ने लगे, उनके पंख आने लग गए। तो ये बीच की कड़ी हो गई, पंख पक्षियों में कन्वर्ट हुआ तो ये बीच में कौन सी कड़ी आ गई? सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी का नाम क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स। सबसे पुरातन पक्षी है ये। पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका में पाई जाती है, ये भी हमें याद रखना है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। पेंगुइन आपने देखा होगा वो पक्षी वर्ग में आता है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता एवं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। तो इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? अलीपुर कोलकाता में है। और विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? जू कहाँ पर है? क्रूजर नेशनल पार्क अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। नाउ कम टू द मैमल्स। अब मैमल्स की बात करेंगे। ये भी क्या है? वार्म ब्लडेड होता है। प्रमुख लक्षण क्या है? तो अच्छा पर श्वेत ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। यहाँ पर क्या है? स्वेट ग्लैंड्स होती है। जैसे पसीना स्त्रावण के लिए पसीने के थ्रू हम उत्सर्जन करते हैं ना, जैसे जो भी विषैले पदार्थ होते हैं या सॉल्ट कंटेंट होता है वो पसीने के थ्रू बाहर निकलता है। ये सभी जंतु उच्च तापी एवं नितापी होते हैं। इनका हृदय चारवेशमी होता है। चार होते हैं, हमारे में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय। इसमें दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसलिए इसे दुआर दंती कहते हैं। 2 बार दांत आते हैं। एक आते हैं मिल्क टूथ जिसे हम कहते हैं दूध के दांत, और उसके बाद परमानेंट। इनके लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं जो कि ब्लड में पाई जाती हैं, उनमें केंद्रक नहीं होता। लेकिन एक्सेप्शन है ऊंट और लामा, इन दोनों में आरबीसी में क्या होता है? लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। बाह्य कर्ण यानी पिन्ना उपस्थित होता है हम में। हमारे बाहर के कान आपने देखे हैं ना, सुनने वाले कान, तो बाह्य कर्ण बोलते हैं उसको, पिन्ना बोलते हैं, वो उपस्थित होते हैं। वर्ग स्तनधारी 3 उपवर्गों में बटा है। अब स्तनधारी को 3 भागों में बांटा है। पहला है प्रोटोथीरिया जिसके अंदर अंडे देते हैं, उदाहरण इकिडना प्लेटिपस, यानी ये ऐसे मैमल है जो कि अंडा देते हैं, इनको कहते हैं प्रोटोथीरिया। उसके बाद आता है मेटाथीरिया, अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं जो कि मार्सुपियल नामक थैली में विकसित होने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैंगरू में क्या होता है कि जन्म दे देते हैं वो बच्चे को, लेकिन वो बच्चा जो होता है मार्सुपियल नाम की एक थैली में रहते हैं वो आधे विकसित, और फिर उसके बाद वहां धीरे धीरे वो डेवलप होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैंगरू, तो वो कौन से हो गए? मेटाथीरिया नाम के मैमल हो गए। एक आता है यूथीरिया जिसमें पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म दिया जाता है। ठीक है, पूरे 9 महीने, जैसे ह्यूमन बींग किस में आ गया? यूथीरिया में। पूरे 9 महीने बच्चे को रखा, उसके बाद उसको जन्म दे दिया, तो पूर्ण विकसित हुआ जैसे मनुष्य। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। स्तनधारी वर्ग में सबसे अधिक जो टेम्परेचर होता है कितना होता है? बकरी में 39 डिग्री सेंटीग्रेड। जो ह्यूमन में होता है वो 37 होता है, राइट, मनुष्य में। डक बिल्स प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनी है। अब ये याद रखना है हमें कि ऐसा मैमल बताओ जो कि विषैला है। ठीक है, तो आप बताओगे डक बिल्स प्लेटिपस। समुद्री वेल में लिम्ब फ्लिपर में परिष्कृत होते हैं। समुद्री वेल में जो लिम्ब, पैर जो होते हैं वो फ्लिपर्स में विकसित होते हैं। समुद्री वेल क्या है? मैमल्स है ये भी। अब आप ये मत सोचना वेल है समुद्र में रहती है तो ये मछली हुई है, मछली नहीं है, ये मैमल है। इसके जो आगे के जो पैर होते हैं, लिम्ब्स जो होते हैं, वो फ्लिपर्स में कन्वर्ट होते हैं, तैरने का काम करते हैं। ठीक है, देखिए तो अभी हमारा यहाँ पे खत्म होता है क्लासिफिकेशन। अब शुरू होगा हमारा जंतु जगत का वर्गीकरण, सॉरी एनिमल टिश्यूज। जंतु जगत का वर्गीकरण हमारा खत्म हो गया है। अब हमारा शुरू होने वाला है एनिमल टिश्यू, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज शेयर इट इफ यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।